हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लोर मी फाइनेंस में, जहाँ पर आपके फाइनेंस एंड बैंकिंग को आसान बनाते हैं। दोस्तों, एटीएम मशीन में हुए फ्रॉड्स के बारे में हमने बहुत बार सुन रखा है, और अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार गूगल में जाकर एटीएम मशीन फ्रॉड सर्च कर लीजिए। आपका होश उड़ जाएगा कि कितने लोगों ने इस तरह के फ्रॉड में अपने पैसे गंवाए हैं, बहुत बड़ा नुकसान झेला है। और क्या आप भी चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो और लोग आपके बारे में भी पढ़ें कि आप एटीएम मशीन के फ्रॉड में फंसकर बहुत सारे पैसे गंवा चुके हैं? नहीं ना? तो इस वीडियो को आप अंत तक अच्छे से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको अगर आप जान गए और फॉलो करेंगे तो आपके साथ इस तरह का फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और मुझे पता है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हो। सबसे पहला, अगर आप एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस एटीएम मशीन में आप पैसे निकाल रहे हैं वो एक रूम में लगा हुआ रहता है, और उस रूम में आपके अलावा एटीएम मशीन से पैसे निकालने के टाइम कोई भी ना हो। अगर कोई दूसरा पर्सन वहाँ पे है तो आप उसको बाहर जाने के लिए बोल सकते हैं, ये आपका राइट है, आपका हक है, और इसके लिए आपको कोई भी किसी तरह का उंगली नहीं उठा सकता है। यहाँ तक कि आप अगर गार्ड भी खड़ा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप बाहर जाइए ताकि मैं सिक्योरली मनी विड्रॉल कर सकूँ। और दूसरा, जब भी आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल रहे होंगे तो जब भी आप अपना एटीएम पिन एंटर करते हैं तो अपने दूसरे हैंड से उस एटीएम मशीन के कीबोर्ड को ढक ले, उसके बाद अपना एटीएम पिन एंटर करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी दूसरा पर्सन आपका एटीएम पिन नहीं देख पाएगा, और यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे में भी आपका एटीएम पिन कैद नहीं होगा, जिससे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरा, आजकल बहुत सारे बैंक्स कार्डलेस मनी विड्रॉल का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप बिना एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि SBI, HDFC, इस तरह के बहुत सारे बैंक्स इस कार्डलेस मनी विड्रॉल के फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आप अपने मोबाइल से ही एक पिन जनरेट करते हैं और एक आपको ट्रांजैक्शन नंबर दिया जाता है, जिसका यूज़ करके आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। अगर ये फैसिलिटी आपका बैंक, जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, वो प्रोवाइड करता है तो प्लीज़ आप उसी फैसिलिटी का यूज करके एटीएम मशीन से पैसे निकालिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका किसी भी तरह का डिटेल हैक होने का चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाता है, जिससे कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाते हैं। चौथा, जब भी आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल रहे होते हैं तो जो भी आपका होम स्क्रीन होता है, जब आप एंट्री करते हैं तो जो होम स्क्रीन होता है एटीएम मशीन में, तो जब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है और जब आप बाहर निकलने लगते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो एटीएम मशीन का स्क्रीन है वो होम स्क्रीन आ गया है, और उसके बाद कोई भी आपके उस ट्रांजैक्शन के बाद का प्रोसेस ना कर पाए और उसके बाद आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना कर पाए। पांचवा, आप अपने एटीएम कार्ड से रिलेटेड कोई भी डिटेल, जैसे कि एटीएम कार्ड का नंबर, CVV नंबर, एक्सपायरी डेट, इस तरह का कोई भी डिटेल किसी के भी साथ शेयर ना करें, क्योंकि इन्हीं डिटेल्स का यूज़ करके फ्रॉड किया जाता है। और अगर आप ये डिटेल्स किसी और को देंगे तो आप खुद ही अपने लिए एक बहुत ही नुकसानदेह काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने डिटेल्स को शेयर करके लोगों को बता रहे हैं कि आप हमारे साथ फ्रॉड कीजिए। इसीलिए प्लीज़ इस तरह का कोई भी डिटेल आप अपने किसी भी बहुत ही नियरेस्ट पर्सन के साथ भी शेयर ना करें। छठा जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप अपने OTP को किसी भी पर्सन के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आजकल बिना OTP के फ्रॉड करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसीलिए बैंक्स ने ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं ताकि जो पर्सन उस बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, जो ओनर है, वही उस ट्रांजैक्शन को कर सके, और इसीलिए OTP का सिस्टम लाया गया है। तो प्लीज़ कितने भी बुरे कंडीशंस आ जाएं, आप OTP किसी के भी साथ शेयर ना करें। सातवां जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि अपना एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें, क्योंकि आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, कहाँ पर आपका जो डिटेल है वो कैप्चर हो गया वो आपको भी पता नहीं रहता है। इसीलिए प्लीज़ अपने एटीएम पिन को लगातार कुछ दिनों में चेंज करते रहें। अब वो टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, हो सकता है 6 महीने में आप चेंज कर सकते हैं, हो सकता है 1 साल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक ही पिन को बहुत ज़्यादा दिनों तक आप प्लीज़ भी यूज ना करें, इससे फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ते हैं। आठवां जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि हम बहुत ही आजकल ऑनलाइन चीज़ों से घिरे हुए हैं और हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बहुत सारे करते रहते हैं।
तो जब भी हम अपने डिटेल्स किसी भी वेबसाइट में पुट करते हैं, अपने एटीएम कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स जहां पर हमें ट्रांजैक्शन करना रहता है, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि वो वेबसाइट ट्रस्टेड हो और सिक्योर हो, जहां पर उसके यूआरएल में HTTPS भी होना चाहिए, और वो जो वेबसाइट है जहां पे आप पेमेंट कर रहे हैं वो ट्रस्टेड और अच्छा वेबसाइट हो, जहां पर आपका डिटेल कैप्चर ना किया जाए और बड़ी सिक्योरली तरीके से आपका ट्रांजैक्शन किया जाए। अगर आप ये 8 सावधानियां बरत लेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, और मुझे विश्वास है कि आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखा है और ये 8 चीज़ें आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, होने के चांसेस बहुत ही कम है। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से आप दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें,